माँ, मैं गांव वापस आ रहा हूँ। मेरी तबीयत कुछ खराब है। यहाँ शहर में टेस्ट भी करवाए है, दवा भी ली है, मगर तबीयत संभलने का नाम नहीं ले रही। शायद घर आने के बाद ठीक हो जाऊं। सुशील ने फोन पर माँ को बताया तो माँ चिंतित हो गई। अच्छा बेटा, भगवान रक्षा करे, अच्छे से आना, कहते हुए उन्होंने फोन रख दिया। जबकि चेहरे पर चिंता और बढ़ गई थी। उसी वक्त छोटी बेटी पास आकर बैठ गई और कहने लगी, माँ क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना। तब माँ ने उसे बताया कि सुशील की तबीयत खराब होने के कारण वापस आ रहा है। पास बैठी हुई सुशील की पत्नी सुनीता के दिल को जैसे हल्का सा झटका लगा। वो फौरन उठकर माँ के पास आई और कहने लगी, माँ सब ठीक तो है ना, क्या हुआ है सुशील को। माँ ने घूर कर उसे देखा और कहने लगी, ज्यादा चिंता का दिखावा मत कर, दफा हो जा, अपना काम कर। सुशील की चिंता करने के लिए अभी उसकी माँ, बहन, भाई और उसका पूरा परिवार मौजूद है। तुझे अपनी झूठी चिंता दिखाने की जरूरत नहीं है। सुनीता अपनी आंखों में आए आंसू रोकती हुई खामोशी से वापस चली गई। माँ खुद सुहागन थी, वह जानती थी कि पति की चिंता कैसी होती है। पति को जरा सा कुछ हो तो रातों की नींद तक उड़ जाती है। मगर इसके बावजूद वह सुनीता के जज्बात को नहीं समझती थी। वह जरा सी हमदर्दी या प्रेम का इजहार भी कर देती तो माँ को बहुत बुरा लगता था। सुनीता ने कभी जुबान नहीं खोली थी, मगर उसके दिल में एक लगातार दर्द रहता था, जो हर गुजरते दिन के साथ गहरा होता जा रहा था। सुशील विदेश में रहता था और वहीं पर अच्छी खासी कमाई करता था। वह अपनी कमाई का हर रुपया अपने पिता के अकाउंट में भेज देता था। उसके भेजे गए पैसों पर 17 सदस्यों का परिवार चल रहा था, जिसमें सुशील के भाई बहन सब शामिल थे। यहाँ तक कि शादीशुदा बहनें भी अपने अपने पतियों के साथ मायके में ही रहती थी और सुशील के पैसों पर ऐश करती थी। कोई रोकने वाला नहीं था और ना ही किसी को चिंता थी कि कल क्या होगा। सुनीता यह सब देखकर अंदर ही अंदर दुखी रहती थी, क्योंकि सुशील के भेजे गए पैसों में से कभी किसी ने एक पैसा भी बचा कर नहीं रखा था। कोई बचत नहीं की गई और ना ही भविष्य के बारे में सोचा गया। बस खाने पीने और दिखावे पर सारे पैसे खर्च कर दिए जाते थे। घर की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। छत काफी समय से मरम्मत की मांग रही थी, मगर किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था। बारिश होती तो जगह जगह से पानी टपकता और सब बर्तन रखकर गुजारा कर लेते थे। सुनीता के बारे में लोग यही समझते थे कि वह बहुत खुश है क्योंकि उसका पति बाहर कमाता है, मगर हकीकत यह थी कि उसके पास बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी। वह चाहती थी कि एक छोटा सा घर बन जाए तो जो कम से कम रहने की काबिल तो हो। उसने कई बार इस बारे में माँ से बात करने की कोशिश की थी, मगर हर बार उसे डांट दिया जाता था। माँ कठोर स्वर में कहती थी कि घर बनाना मर्दों का काम होता है, तुम औरत हो, तुम अपने काम पर ध्यान दो, हमें मत दिखाओ, हमें मत सिखाओ कि पैसे कहाँ खर्च करने हैं। वह अक्सर ताना देती थी कि तुम्हें परेशानी इस बात की है कि तुम्हारे पति की कमाई हम खा रहे हैं। याद रखो, हमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। वह आज जिस जगह पर है हमारी वजह से ही है। उनकी बातों पर बाकी सब भी हाँ हाँ मिलाते थे और सरिता को और अपमानित किया जाता था। इन सब बातों के बाद सुनीता खामोश हो जाती थी, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। एक दो बार उसने सुशील से भी बात करने की कोशिश की थी, मगर सुशील ने भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था। वह हमेशा यही कहता था कि सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता ना करो। सुशील घर का कमाऊ बेटा था, इसलिए सब उसकी चापलूसी करते थे और उसके सामने कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं करता था। अब जब उसकी वापसी की खबर आई तो सब परेशान हुए थे। किसी को उसकी सेहत की चिंता थी और किसी को इस बात की कि अगर सुशील ने आकर हालात देखे देख लिए तो कहीं पैसे भेजना बंद ना कर दे। 3 दिन बहुत बेचैनी में गुजरे। सुनीता हर पल प्रार्थना करती रही कि सुशील कुशलता से आ जाए।
जब वो दिन आया तो सब उसे लेने के लिए पहुंच गए। सुशील को देखकर सबके चेहरे मुरझा गए, क्योंकि वह पहले जैसा नहीं रहा था। उसका शरीर कमजोर हो चुका था और चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। सुनीता का मन भर आया, मगर उसने खुद को संभाल लिया। घर वापस आने के बाद सुशील घर की हालत देखकर हैरान रह गया। सुशील घर के आंगन में खड़ा था और उसकी नजरें छत पर जमी हुई थी, जहां से जगह जगह पानी के धब्बे साफ नजर आ रही थी। दीवारों पर सीलन उतर रही थी और प्लास्टर जड़ रहा था। उसने धीरे से सिर उठाकर पिता की तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरत भी थी और दुख भी। वो भारी आवाज में बोला, यह सब क्या है पिताजी? मैं इतने सालों से पैसे भेज रहा हूँ, वह सब कहाँ गई? पिता ने एक पल के लिए नजरें चुराई, फिर गला साफ करके बोले, बेटा, घर का खर्च ही मुश्किल से पूरा होता है था। इतने लोग हैं खाने वाले, तुम्हें क्या लगता है पैसा बच जाता होगा? यह सुनकर सुशील जैसे सुन हो गया। उसके कानों में शोर सा गूंजने लगा। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। वो वहीं दीवार के सहारे बैठ गया। उसकी आंखों के सामने एक एक दृश्य घूमने लगा। वह दिन याद आने लगे जब वह विदेश में कड़ी धूप में काम करता था, पसीने में भीगा हुआ शरीर और थकी हुई आंखें लेकर रात को बिस्तर पर गिरता था, सिर्फ इस उम्मीद पर कि उसके घर वाले चैन से होंगे और एक दिन वह वापस आएगा तो उसका घर भी सुंदर और मजबूत होगा। उसे ना अपनी शादी याद आई। सिर्फ 20 दिन की छुट्टी लेकर आया था। इन 20 दिनों में इन 20 दिनों में भी वह हर वक्त यही सोचता रहा था कि जल्दी वापस जाकर और कमाएगा, ताकि अपने घर वालों के लिए कुछ बना सके। शादी के बाद जब वह दोबारा बाहर गया तो पूरे 2 साल बाद वापस नहीं आ सका। इस दौरान उसने अपनी पत्नी को अकेले सब कुछ सहते हुए छोड़ दिया था। उसने अपने बेटे का बचपन भी नहीं देखा था। फिर जब गया तो 5 साल बाद आया। इसी बीच उसका एक और बेटा हुआ। उसके दोनों बेटे उसके प्यार के बगैर बड़े हुए थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटों की तरफ देखा, जो कोने में खड़े उसे अजनबी नजरों से देख रहे थे। वह अपने ही बच्चों के लिए अजनबी बन चुका था। उसका दिल टूट गया। उसने सोचा कि उसने यह सब किसके लिए किया, किस उम्मीद पर किया। मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं था। ना घर बना, ना कोई बचत हुई, ना कोई सुविधा आई। उसकी सालों की मेहनत जैसे व्यर्थ चली गई थी। माँ ने बात संभालने की कोशिश की और बोली, बेटा, तुम अभी बीमार हो, इसलिए ज्यादा ना सोचो, सब ठीक हो जाएगा। मगर सुशील के लिए अब कुछ भी ठीक नहीं रहा था। उसके अंदर एक अजीब सा बोझ बैठ गया था। वह खामोशी से उठा और अपने कमरे में चला गया। सुनीता उसके पीछे आई, मगर वह कुछ न बोल सकी। उसने सुशील की हालत देखी तो उसका दिल कांप उठा। रात भर सुशील करवटें बदलता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। कभी वह छत को देखता और कभी आंखें बंद कर लेता। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि उसकी मेहनत का क्या हुआ। सुबह होते होते उसकी तबीयत और बिगड़ गई। उसके सीने में दर्द उठने लगा और सांस लेना मुश्किल हो गया। सुनीता घबरा गई और फौरन सबको आवाज दी। घर में चीख पुकार मच गई। सुशील को अस्पताल ले जाया गया, मगर उसकी हालत लगातार खराब होती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा कि उसे गंभीर मानसिक दबाव और कमजोरी ने घेर लिया है। उसके शरीर ने जैसे हार मान ली थी। सुशील अर्ध बेहोशी की हालत में बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि मेरे पैसे कहाँ गए, मेरा घर क्यों ना बन सका। सुनीता उसके सिरहाने बैठी रो रही थी। उसके दिल में भी वही दर्द था जो सुशील के दिल में था, मगर अब कुछ भी बदलना संभव नहीं लग रहा था। सुशील की सांसें धीरे धीरे धीमी होने लगी। उसने एक बार आंखें खोलकर सुनीता को देखा और फिर अपने बच्चों की तरफ नजर डाली। उसकी आंखों में अधूरा सा सपना था जो कभी पूरा ना हो सका। कुछ पलों बाद उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। सुनीता की दुनिया उजड़ गई। घर में सन्नाटा छा गया, मगर इस सन्नाटे में भी एक अजीब सा बोझ था। सुशील चला गया था, मगर अब अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया था।
सुशील के जाने के बाद सब कुछ बदल गया। जो लोग उसके पैसों पर पल रहे थे, वह अब बोझ महसूस होने लगे। घर में तंगी आ गई। कुछ ही दिनों में हालात ऐसे हो गए कि सुनीता को खाने के लिए भी तरसना पड़ा। माँ और पिता का व्यवहार भी बदल गया। अब उन्हें सुनीता और उसके बच्चों की कोई चिंता नहीं थी। एक दिन पिता ने साफ शब्दों में कह दिया कि अब हम तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकते, तुम अपने लिए कोई बंदोबस्त करो। सुनीता ने बेबसी से उनकी तरफ देखा, मगर कोई दया न आई। आखिरकार उसे अपने बच्चों को लेकर घर छोड़ना पड़ा। वह सड़क पर आ गई थी। उसके पास ना कोई सहारा था, ना कोई रास्ता। सुशील के जाने के बाद सुनीता की जिंदगी जैसे अंधेरों में डूब गई थी। घर में घर से निकाले जाने के बाद वह अपने दोनों बेटों का हाथ थामे सड़कों पर भटकती रही। ना कोई सहारा था, ना कोई रिश्तेदार जिसके दरवाजे पर जाकर खड़ी हो सके। जिन लोगों के लिए सुशील ने सारी जिंदगी कमाई की थी, वही लोग आज उसे पहचानने से इनकार कर रहे थे। कई रातें उसने अपने बच्चों को सीने से लगाकर फुटपाथ पर गुजारी थी। कभी किसी मंदिर के परिसर में बैठ जाती और कभी किसी दुकान के बाहर बच्चों की भूख उसके दिल को चीर कर रख देती थी। मगर उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता था। कई दिन की ठोकरें खाने के बाद उसे एक छोटे से भोजनालय में बर्तन धोने का काम मिल गया। काम कठिन था और मजदूरी बहुत कम, मगर उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वह सुबह सवेरे आती और रात के तक बर्तन धोती रहती। उसके हाथों की खाल उतरने लगी थी, उंगलियां में घाव हो गए थे जो पानी और साबुन लगने से और जलते थे। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता कि आंखों से आंसू निकल आते, मगर वह खामोशी से काम करती रहती, क्योंकि उसे ना अपने बच्चों का पेट पालना था। उसके बेटे भी छोटे छोटे काम करने लगे थे। बड़ा बेटा होटल के बाहर खड़े होकर लोगों के लिए दरवाजे खोलता और कभी कभी कोई उसे कुछ सिक्के दे देता। छोटा बेटा एक कोने में बैठकर माँ का इंतजार करता रहता। सुनीता का दिल टूट जाता जब वह अपने बच्चों को इस हालत में देखती। वह अक्सर रात को भगवान से प्रार्थना करती कि हे ईश्वर, मेरे बच्चों को इस परीक्षा से निकाल दे। भोजनालय के बाकी कर्मचारी भी कभी उस पर तरस खाते और कभी ताना मारते। कोई कहता को दे देखो, यह वही है जिसका पति बाहर कमाता था, आज बर्तन धो रही है। सुनीता सब कुछ सुनकर भी खामोश रहती। उसके पास जवाब देने की ताकत नहीं बची थी। वह बस अपने काम में लगी रहती और समय गुजरने का इंतजार करती। एक दिन वह रोज की तरह बर्तन धो रही थी। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे और मन कहीं और भटक रहा था। अचानक भोजनालय में हलचल सी मच गई। किसी ने कहा कि मालिक आए है। सब लोग अपनी अपनी जगह संभालने लगे। सुनीता ने सर उठाकर भी ना देखा, क्योंकि उसे इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वह बस अपना काम कर रही थी। अचानक किसी ने तेजी से आकर उसके हाथ से बर्तन ले लिया। सुनीता चौंक कर पीछे हटी और हैरत से उस व्यक्ति को देखने लगी। वह भोजनालय का मालिक था। उसके चेहरे पर हैरत और भावों का अजीब सा मिश्रण था। वह अचानक बोला, भाभी जी आप यहाँ। सुनीता की समझ में कुछ न आया। वह हैरान होकर उसे देखती रही। मालिक ने जल्दी से बर्तन एक तरफ रखे और कोमलता से कहा, आप कृपया मेरे केबिन में आए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सुनीता का दिल धड़कने लगा। उसके मन में कई तरह की आशंकाएं आने लगी। उसे लगा शायद उससे कोई गलती हो गई है और अब उसकी नौकरी भी चली जाएगी। वह खामोशी से हाथ धोकर उसके पीछे चल पड़ी। जब वह कमरे में गई तो उसके कदम जैसे जमीन में जम गए। उसकी नजरें दीवार पर लगे एक फ्रेम पर जाकर रुक गई। इस फ्रेम में उसके पति सुशील की तस्वीर लगी हुई थी और उसके साथ वही मालिक खड़ा मुस्कुरा रहा था। सुनीता के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसके होंठ कांपने लगे। वह बड़ी मुश्किल से बोली, आप मेरे पति को कैसे जानते हैं? मालिक ने धीरे से कुर्सी की तरफ इशारा किया और कहा कि आप बैठ जाएं। सुनीता लड़खड़ाते कदमों से जाकर बैठ गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मालिक ने गहरी सांस ली और बोला, सुशील मेरा बहुत करीबी दोस्त था और हम दोनों ने
एक साथ काम शुरू किया था। वह हमेशा आप लोगों का जिक्र करता था। वह कहता था कि वह जो कुछ भी कर रहा है अपने बच्चों और पत्नी के लिए कर रहा है। सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पति की जिंदगी का कोई और पहलू भी होगा जिससे वह अनजान थी। मालिक ने दराज खोली और एक लिफाफा निकाल कर उसके हाथ में थमा दिया। सुनीता के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से लिफाफा खोला। लिफाफे के अंदर कुछ पेपर्स थे और कुछ बैंक के चेक रखे थे। सुनीता की नजरें जैसे उन पर जम गई। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। मालिक ने कोमलता से कहा, यह सब सुशील ने आपके लिए रखा था। वह जानता था कि घर के हालात ठीक नहीं है, इसलिए उसने चुपके से मेरे पास यह सब अमानत रखवा दी थी। सुनीता ने हैरत से उसकी तरफ देखा। मालिक ने बात जारी रखते हुए कहा, यह घर के पेपर्स है जो उसने आपके नाम पर खरीदा था, और यह बैंक के चेक है जिनमें काफी रकम मौजूद है। उसने कहा था कि अगर कभी उससे कुछ हो जाए तो मैं यह सब आप तक पहुंचा दूं। सुनीता के हाथ से पेपर गिरने लगे। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर इन आंसुओं में आज एक अजीब सी रोशनी भी थी। उसने सवालिया नजरों में से मालिक की तरफ देखा, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि यह सब हकीकत है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मन में सिर्फ एक ही ख्याल गूंज रहा था कि सुशील ने उसे इस हाल में अकेला छोड़कर भी पूरी तरह अकेला नहीं छोड़ा था। मालिक ने सुनीता की तरफ देखा और नरम स्वर में बोलना शुरू किया। उसका नाम हरीश था और वह सुशील का पूरा दोस्त था, पुराना दोस्त था। उसने कहा कि सुशील और मैं विदेश में एक ही जगह काम करते थे। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। वह अक्सर रात को बैठकर अपने दिल की बातें करता था। एक दिन उसने बड़ी परेशानी में मुझे बताया कि उसके घर की हालत ठीक नहीं है। उसने कहा कि मैं पैसे तो बहुत भेज रहा हूँ, मगर ना घर बन रहा है और ना ही कोई बचत हो रही है। उसने यह भी बताया कि उसकी पत्नी बार बार घर बनाने की बात करती है और वह खुद भी इस बात पर परेशान रहता है। हरीश ने गहरी सांस ली और कहा कि तब मैंने उसे सलाह दी थी कि तुम अपनी पत्नी के लिए अलग से कुछ करो। तुम एक घर उसके नाम पर ले लो ताकि उसकी शिकायत भी दूर हो जाए और वह खुद को सुरक्षित भी महसूस करे। सुशील ने सब सुशील ने पहले हिचकिचाहट दिखाई, पर मगर फिर उसने मेरी बात मान ली। वो खामोशी से पैसे बचाने लगा। उसने अपनी जरूरतें कम कर दी और दिन रात मेहनत की। आखिरकार उसने यह घर खरीदा और तुम्हारे नाम कर दिया। इसके साथ ही उसने कुछ रकम बैंक में भी जमा करवा दी थी ताकि अगर कभी कठिन समय आए तो तुम्हें सहारा मिल सके। सुनीता यह सब सुनकर रो पड़ी। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून भी था और दुख भी कि सुशील ने यह सब किया, मगर वह उसे बता ना सका। हरीश ने नरमी से कहा कि वह तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि जब वह वापस आएगा तो तुम्हें यह सब खुश करेगा देकर खुश करेगा, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद सुनीता अपने बच्चों को लेकर उस नए घर में चली गई। घर छोटा मगर साफ सुथरा और सुरक्षित था। पहली बार उसे लगा कि यह उसका अपना घर है जहाँ कोई उसे निकाल नहीं सकता। उसने भगवान का धन्यवाद किया और अपने बच्चों को गले लगा लिया। उसके दिल में एक नया हौसला पैदा हुआ कि वह अब हार नहीं मानेगी। वह बैंक गई और वहां जाकर उसने पैसों के बारे में बात की। उसने कहा कि वह पैसे अपने बच्चों के भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहती है। वह नहीं चाहती थी कि यह रकम जल्दी खत्म हो जाए। वह खुद मेहनत करके कमाना चाहती थी ताकि उसके बच्चों का पालन पोषण इज्जत के साथ हो। हरीश ने उसे सलाह दी कि वह इन पैसों में से थोड़ी सी रकम निकालकर कोई छोटा सा काम शुरू करें। उसने कहा कि तुम अपने घर से कपड़ों का काम शुरू कर सकती हो। मोहल्ले की औरतें आएंगी और तुमसे खरीदेंगी। इसके साथ साथ अगर तुम्हें सिलाई आती है तो तुम कपड़े सिलकर भी कमा सकती हो। सुनीता को यह बात बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसे सिलाई का काम आता था। उसने बैंक से थोड़ी सी रकम निकलवाई और कपड़ा खरीद लिया। उसने अपने घर के कमरे की
को छोटी सी दुकान बना लिया। शुरू में काम धीरे धीरे चला, मगर धीरे धीरे मोहल्ले की औरतें आने लगी। किसी को कपड़ा पसंद आता तो कोई सिलाई के लिए दे जाता। सुनीता दिन रात मेहनत करती और अपने बच्चों का ख्याल भी रखती। वक्त के साथ उसका काम चल निकला। उसने जो रकम बैंक से निकलवाई थी वह भी वापस जमा करवाना शुरू कर दी। अब उसके घर का खर्च भी आराम से चलने लगा था और वह थोड़ी थोड़ी बचत भी करने लगी थी। उसके बच्चे भी स्कूल जाने लगे थे और वह उनकी पढ़ाई पर खास ध्यान देती थी। सुनीता ने जिंदगी के मुश्किल दिन देखे थे, इसलिए अब वह हर कदम सोच समझ कर उठाती थी। वह जानती थी कि हालत कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए वह हर हाल में अपने बच्चों के भविष्य के लिए पैसे जमा करती रहती थी। वक्त गुजरता गया और सुनीता एक मजबूत औरत बन गई। उसने दुखों से सीखा था कि अब वह किसी पर अंधा भरोसा नहीं करती। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि जिंदगी में मेहनत और समझदारी बहुत जरूरी है। हमें हमेशा आने वाले कल के लिए तैयार रहना चाहिए। जिंदगी वाकई कुछ दिन की होती है, मगर इन दिनों में हमें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में जरूर सोचना चाहिए। अंधा विश्वास कभी कभी इंसान को नुकसान पहुंचा देता है, इसलिए अकल और सावधानी के साथ फैसले करना ही असल कामयाबी है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।